वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी JNVST 2027 प्रैक्टिस सेट नाम की एक प्लेलिस्ट होगी मैथ्स की। उसको आप एक्सेस करेंगे, सारे लेक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं। और आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हमने 10 MCQs करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने हैं। ओके, आने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, जैसे हम करवा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में प्रैक्टिस करते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे, लाइव चैट हो चाहे कमेंट बॉक्स हो। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे। स्टार्ट करें क्लास? बताइए, स्टार्ट करें क्लास? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि ये दिया है आपको वैल्यू बराबर कितनी है 160, इसकी वैल्यू बराबर किसके बराबर है ये आपको बताना है। क्या है? 23,200 भागे 145 बराबर किसके? 160 के। इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगा। ये क्या लिखा है ये देख लो, 23,200 भाग का निशान लगा है ना, सिंबल बना है। भाग का मतलब क्या रहता है? 145 से डिवाइड करना है, यही तो मतलब रहता है। जैसे 23,200 लिखा है, 23,200 इसका मतलब है कि 145 से इसे डिवाइड करना है। बराबर में कितना? 160 ये दिया है। इसके बाद 232 को भाग करना है 1.45 से। हमने इसे क्या किया? डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर हुआ ये पूछा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 232 अपॉन 1.45 है। यहाँ पे पॉइंट हटेगा, दो अंक लिखे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो गया? 23,200 अपॉन 145, 23,200 145 जो हमारा क्वेश्चन था, जो दिया था 23,200 अपॉन 145 बराबर कितना था? 160। तो यहाँ पे भी हम 160 लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वल में क्या आ गया? इक्वल में तो 160 आ गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए आंसर होगा। करेक्ट आंसर हमारा 160 है। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था तो इसको वैसे हमने डिवाइड कर दिया, बराबर 160 कर दिया। 232 भाग करना था 1.45 का, इसे हमने 232 डिवाइड किया 1 अपॉन 232 अपॉन में कर दिया, डिवाइड किया 1.45 से। हमने यहां से पॉइंट हटाया, 2 अंक लिखे हैं, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ये वही वैल्यू आ गई जो स्टार्टिंग में दी गई थी। ओके, तो 160 है, इसके इक्वल में 160 होगा, तो इसके इक्वल में भी 160 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़िए। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है आपसे, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज देयर ओनली वन प्राइम नंबर? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किन के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है, एक ही प्राइम नंबर है। बताइए। देखिए, तो इनके बीच में आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं कि एक ही संख्या होनी चाहिए।
आंसर करिए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 90 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर रहते हैं? हमें पता है कि 97 ही एक अंक है, एक संख्या है जिसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो हमारा एक प्राइम नंबर क्या है? 97 है। 97, ओके। तो हमारी एक ही प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है 90 और 100 के बीच में। 90 और 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर है, ओके। तो हमारा क्या आंसर होगा? 97 आपका करेक्ट आंसर है। 97 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम देखते हैं 90 और 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर है। इसमें क्या है? 1 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा या फिर 97 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। 1 से जाएगा या फिर 97 से जाएगा। इसके केवल 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ओके। इसलिए ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 90 तथा 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन करते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है, आपको बताना है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक अलग अलग हो, इसमें आपको अंतर निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन, अंतर निकालना है, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट, सभी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, ओके। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है पहले, फिर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट हो, अलग अलग नंबर हो, फिर उसमें क्या करेंगे आप? डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी? अलग अलग डिजिट होने चाहिए, ओके, अलग अलग डिजिट होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 9, 8, 7, 6 और 5, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंक की जिसमें अलग अलग डिजिट होंगी, ओके। अब हम क्या करें? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से लिखेंगे 1 और 4 बार 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट पूछी है, डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, ओके। तो ये नहीं लिखेंगे आप। तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या करेंगे? छोटी संख्या बनानी है तो 0 हम लिख देंगे एक बार, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग नहीं होती है। 1 0, ये 2 डिजिट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ये हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई जिसमें डिफरेंट डिजिट है। इसके बाद 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई जिसमें 9, 8, 7, 6, 5 डिफरेंट डिजिट है। इसमें अब क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। इसमें आप क्या करेंगे? जो आपकी बड़ी संख्या है 9, 7, 6, 5 ये बड़ी है आपकी, और 1, 0, 2, 3, 4 ये आपकी छोटी संख्या है। इसमें आप डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा 88,531। 88,531 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ओके। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? इसमें कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन दिया था कि डिफरेंस निकालना है आपको। तो डिफरेंस कब निकालेंगे? बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे 5 अंक का, 5 डिजिट का, ओके, जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख ली जिसमें डिफरेंट
डिस्टिंक्ट डिजिट है। इसके बाद हमने 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी, ओके, जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट है, सभी में जो नंबर है अलग अलग है। इसके बाद हमने डिफरेंस निकाला तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, प्रश्न संख्या 4 करेंगे। करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, प्रश्न संख्या 4 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। व्हाट इज दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बतानी है कि आपको कौन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको ये बताना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये तो हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 नहीं होती है, 1 भी नहीं होती है, ओके। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हमारी 2 है, ये आपको याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी, ये आपको बताना है, ओके। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत लाइन से ऑड नेचुरल नंबर इज 147, ओके, देन द मिडिल नंबर विल बी, आपको बीच की संख्या पता करनी है। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 147 है, 147 है, तो आपको मिडिल नंबर आपको पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट सपोज मान लेंगे कि लेट सपोज माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या मान लेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी हैं, तो पहली हम क्या मान लेंगे, पहली हम x मान लेंगे, दूसरी हम x+2 मान लेंगे, ओके, विषम संख्याएं, और तीसरी हम मान लेंगे x+4, ये हमारी क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं, ओके। माना हमने कि 3 क्रमागत विषम संख्या ये है, कुछ भी मान सकते हैं, सबसे पहले हमने x मान ली, x+2 मान लिया, x+4 मान लिया, ओके। तो इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 147 है, तो इनको ऐड कर देंगे, x+2 प्लस x+4 बराबर कितना दिया, 147 दिया था, x जोड़ लो, कितने x है, ये 3x है, और 4 और 2 इसको जोड़ लेंगे, प्लस 6 हो जाएगा बराबर 147, 3x है, ये 6 इस साइड ही आएगा, 147 वैसा ही लिखा रहेगा, 6 इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, 3x 147 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 141 बचेगा, 141, और फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 141 बचा, उससे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 21 47, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा 47 होगा, ओके। हमारा आंसर क्या होगा, 47 होगा। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ये दिया था तो हमें बीच वाली संख्या पता करनी थी, तो हमें बीच वाली संख्या पता करनी थी, रुक जाओ अभी,
अभी ये आंसर नहीं होगा, अभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बीज वाली संख्या पूछी है। तो हमारा x का मान क्या आया, x का मान 47 आ गया, बीज वाली संख्या हमने ये मानी थी। ओके, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, x + 2 मानी थी जो बीज वाली संख्या थी, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 47 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा क्योंकि बीज वाली संख्या पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका 47 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, बीज वाली संख्या पूछी थी, तो बीज वाली संख्या में जो x की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड दी सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। सभी स्टूडेंट लाइव चैट में बताते जाएंगे और कमेंट करेंगे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हैं। ओके, ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था। फाइंड दी सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि 1 से लेके 20 तक की कितनी इवन नंबर्स आएंगे, इसका आपको सम करना है। सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1 से 20 तक कुल सम संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 20 तक कुल सम संख्याएं कितनी होती हैं, बताइए, लिख के बताइए आप लोग। तो हमें पता है 1 से 20 तक कुल सम संख्याएं होती हैं 10 होती हैं। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, सम करना है। सम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है, पता करना है। तो हम मान लेंगे प्रथम n मान लेंगे, n सम संख्या का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होगा अंतिम संख्या। फॉर्मूला पुट करेंगे, अंतिम संख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी लास्ट नंबर होगी, लास्ट डिजिट होगा अंतिम संख्या +1, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे n क्या है, n बराबर हमें पता है 1 से 20 तक की कुल सम संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। आप लिख के देख लेंगे कि कितनी सम संख्याएं होती हैं, हमें पता है 10 होती हैं। हमने क्या किया, n बराबर 10 लिख दिया, ठीक है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं के योगफल निकालेंगे, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी, लास्ट डिजिट जो है हमारी वो है 10 है, जो आपकी कुल सम संख्या थी। n की वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 थी।
10 थी, ठीक है, 10 थी, ठीक है। तो 10 प्लस 1 करेंगे, जो आपका लास्ट नंबर था, हमने माना था 10 था, तो आप कुछ नहीं करना, 10 लिखा और 10 प्लस 1 कर देंगे। तो 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 10 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, 110 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कुछ नहीं करना है आपको, प्रथम एम एन सम संख्याओं का योगफल आपको निकालना था। ओके, तो क्या किया हमने, लास्ट डिजिट ली, लास्ट डिजिट ली, लास्ट डिजिट ओके, तो आपने कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूले में पुट कर देना था। जो लास्ट डिजिट है आपकी, हमने एन मान ली थी, तो एन की वैल्यू 10 किया, और जो अंतिम संख्या जो लास्ट नंबर है प्लस 1 कर देंगे और फिर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, पूछा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। व्हाट विल बी दी सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, 15 ऑड नंबर्स। तो ठीक है, वो क्या पूछा था, वो सम संख्याएं पूछी थी, ठीक है। ये हमारा पूछा है प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला क्या करेंगे, जैसे आप वही लिखेंगे, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल, विषम क्या हमारा ऑड नंबर है ना, ऑड, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या करेंगे आप, बराबर में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें जो आपका लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट थी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या थी आपकी, उसमें फॉर्मूला क्या था, अंतिम संख्या ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस 1 करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, लास्ट डिजिट लिखेंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं करना है आपका, लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है इसमें स्क्वायर कर देना है। तो लास्ट नंबर क्या है, जैसे कि प्रथम 15 पूछी है आपको, तो n इक्वल टू क्या हमारा 15 मान लिया, n इक्वल टू 15 माना, तो 15 का हमने स्क्वायर कर दिया। कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर क्या करेंगे, हमें पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। जैसे कि 5 का क्या रहता है, हम 25 करते हैं और एक को हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो वैसे हम 15 का, आपको स्क्वायर याद होगा तो वैसे आप कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, 8 क्वेश्चन कर रहे थे, 8वां प्रश्न। तो पढ़िए इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच आपको बताना है कितने कंपोजिट नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपके, ये 4 ऑप्शन है। आप लाइव चैट में बताएंगे या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है 31 और 50 के बीच सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर निकाल लेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 30 और 50 के बीच प्राइम नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर जो रहता है हमारा भाज्य संख्या रहती है, पहले हम प्राइम नंबर पता कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे टोटल में से, तो हमारे निकल आएंगे। ओके, कंपोजिट नंबर देख लो। सबसे पहले कंपोजिट नंबर रहता है मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो। ओके, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर वो होता है जो हमारा
एक से भाग जाए और सेल्फ से भाग जाए, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आप लिखिए 30 और 50 के बीच प्राइम नंबर लिखेंगे। 30 और 50 के बीच में क्या आएगा, 31 हमारा प्राइम नंबर है। 31 के बाद क्या है हमारा, 37 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 37 के बाद क्या आ जाएगा, 41 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 43 प्राइम नंबर है। ओके, और हमारा 47 प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए, 30 और 50 के बीच में हमारी अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे प्राइम नंबर हैं। ओके, इतने प्राइम नंबर हैं तो बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी हमारे कंपोजिट नंबर ही तो होंगे, बाकी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या कर देंगे, 30 और 50 के बीच में पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 से काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर 19 है, मान के चलो 19 है, जिसमें से हमारे 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल जो नंबर है हमारे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर 14 आ जाएगा। 14 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर आएंगे। ओके, ये देख लो आप, जैसे कि प्राइम नहीं होंगे तो कंपोजिट होंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो सारे कंपोजिट होंगे। तो वही किया हमने, सबसे पहले क्या किया, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर लिख लिए 30 और 50 के बीच में, तो हमारे कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। टोटल हम 31 से 49 तक के बीच में जाएंगे, कहां तक जाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है, बीच का पूछा है, तो 31 से हम 49 तक काउंट करेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कहां तक, 49 तक। ना हम 30 को लेंगे और ना ही हम 50 को लेंगे, ठीक है। तो वो अंक, वो हमारे पास डिजिट हो जाएंगे कितनी, वो नंबर हो जाएंगे हमारे पास 19, और एक 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कंपोजिट नंबर 14 निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी आंसर करते जाएंगे, लाइव चैट में बताते जाएंगे। पढ़िए, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 857956 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, स्थानीय मान पूछा है और जातीय मान निकालना है, उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हम जातीय मान बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। स्थानीय मान रहता है हमारा, वो से हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और फेस वैल्यू हमारी रहती है जातीय मान, जातीय मान। ओके, तो इसमें अंतर निकालना है। हमारे पास संख्या दी गई है 8, 5, 7, 9, 5, 6, 8, 5, 7, 9, 5, 6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान भी निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम 7 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू निकाल लो, प्लेस वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे 7 की प्लेस वैल्यू, 7 लिखेंगे, जितने डिजिट दिए होंगे तो उतने जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 3 जीरो लगा दो यहाँ पे। 7 का स्थानीय मान निकाल लिया आपने, 7000 आ गया। इसके बाद 7 का क्या निकालना है आपको, जातीय मान निकालना है। 7 का फेस वैल्यू निकाल लो, फेस वैल्यू तो हमें पता है, जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए वही फेस वैल्यू होती है। 7 की पूछी जाती तो 7 आ जाता, 8 की होती तो 8 आ जाता, तो 7 ही आपका आंसर होगा। तो फेस वैल्यू आपका 7 का 7 ही होगा और फेस प्लेस वैल्यू 7000 होगी। अब इसमें अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 7000 है और 7 आपकी छोटी है, इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 3996, ये माइनस कर देंगे सिंपली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6993 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, लाइव चैट में आंसर बताते जाएंगे आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, सेट नंबर 4 का। ओके, तो 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, बस ये पूछा है आपको। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90,
50 और 90 के बीच सभी आपको प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि 50 और 90 के बीच कितने संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, वो लिख लेंगे। लिखिए कौन कौन सी रहती हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमारा 53 है, 53 के बाद 59 है, 59 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 67 होगा, 67 है, 67 के बाद 71, फिर हो जाएगा 73, फिर हो जाएगा 79, 83 और 89। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 61 भी होता है ना, 61 भी होता है हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि 61 एक से जाएगा और केवल 61 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। हमें तो ये तो पूछा नहीं, केवल हमें सम पूछा है, जितने भी प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको उनका सम पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, आप इन सभी को जोड़ देंगे। 53 59 61 67 71 73 सबको आप सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, सभी को आप ऐड करेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 635 आंसर आ जाएगा। सभी को आप जोड़िए, कितना बनेगा, तो 635 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद कर लेने हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर याद कर लेंगे, आप लिख के देख लेंगे कितने प्राइम नंबर रहते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आप जल्दी से लिख पाएंगे। अगर 50 से 90 के बीच में आपको पता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो जल्दी से आपने 10 सेकंड में क्या किया, लिख लेंगे, 10 सेकंड में लिख लेंगे और जल्दी से इसको ऐड कर देंगे, तो 40 से 50 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो हमने क्या किया आज, प्रैक्टिस सेट हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें 10-10 MCQs कर चुके हैं। ओके, जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, आज हमने 4 सेट, चौथा सेट आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेट नंबर 5 लेके आएंगे, तो उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, इसकी PDF के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, और क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।